देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको ध्यान से समझना। देखो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 होता है। अगर मैं इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूं, HO बनेगा, जो कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। जब आप एक्चुअलिटी को जानते हो तो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जब आप उसको सिंपल रेशियो करके लिखते हो तो वो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, राइट? मैंने इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करा तो ये CH2O बना। तो दिस इज माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दिस इज माय इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो में दो, मॉलिक्यूलर मतलब एग्जैक्ट एक्चुअलिटी को बताओ। क्लियर? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जो एक्चुअल बताएगा वो तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन जो सिंपल होल नंबर रेशियो देगा वो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। क्लियर? जैसे H2O2 HO, बेंजीन ना मेरा C6H6 होता है। अगर बेंजीन मेरा C6H6 है तो मैं इसको 6 कट करके CH भी तो लिख सकती हूँ ना CH, तो ये इसका इंपेरिकल हो गया। अगर आप सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखते हो तो वो इंपेरिकल होता है, जब आप एक्चुअलिटी लिखते हो तो वो मॉलिक्यूलर होता है। कोई दिक्कत? इनके डिफाइन पूछ सकते हैं पेपर में तुमसे। ओके हाँ जी, मेरे को इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर रहा है। जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना हो तो सबसे पहले हमारे को इंपेरिकली निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इंपेरिकल। तो मैंने देखा मेरे पास दो एलिमेंट्स है, वन इज कार्बन एंड अदर इज हाइड्रोजन। तो मैंने यहां पर लिखा कार्बन, यहां पर लिखा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? अब मैंने लिखी इसकी परसेंटाइल, इट इज 92.4, ओके, इट इज 7.6, ओके। इनका एटॉमिक मास 12 और ये कितना बना? 1। अब मोल्स, मोल्स कैसे निकालते हैं? परसेंट बाय मास, परसेंट डिवाइडेड बाय इट्स मास, परसेंट डिवाइडेड बाय इट्स मास। इट इज 7.6, ये कितना आ रहा है? 7.7। डन। अब जो भी ये नियर अबाउट इक्वली बन रहा है, लेकिन जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। जैसे 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6, 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6, इट इज नियर अबाउट 1, इट इज ऑल्सो नियर अबाउट 1। तो सिंपल रेशियो में भी 1 ही बनेगा। कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। डन। तो इसका मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आपका जो तैयार हो रहा है वो तैयार हो रहा है CH। कितना तैयार हो रहा है? CH। डन। इस इंपेरिकल फॉर्मूला से इसका इंपेरिकल मास निकालिए। कैसे निकलेगा? 12 प्लस में 1 कितना बना? 13। अब आपको एक एन फैक्टर निकालना होता है, वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास से निकलता है। मॉलिक्यूलर मास कितना इसका? 78 डिवाइडेड बाय 13 कितना बन रहा है? 6। तो इसका मतलब आप इसको ना 6 से मल्टीप्लाई कर दो, C6H6 विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? सबसे पहले एलिमेंट लिखो, फिर उनकी परसेंटेज लिखो, फिर उनको डिवाइड करो मास से, मोल्स आएंगे, उसका सिंपल रेशियो कर दो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? सुनो, पहले एलिमेंट्स की जजमेंट करो। दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? पहले ये देखा करो एलिमेंट कौन कौन से दे रहा है। कार्बन दे रहा, हाइड्रोजन दे रहा, ऑक्सीजन दे रहा है। कार्बन का कंटेंट कितना? 57.8। हाइड्रोजन का कंटेंट कितना? 3.6। अब इससे मुझे ऑक्सीजन का नहीं दिया, तो ऑक्सीजन का निकालने का तरीका होता है 100 माइनस 57.8 माइनस 3.6, कितना आ रहा है भाई? 38.6। कोई दिक्कत?
आपको जो कंटेंट नहीं दे रखा होता क्योंकि टोटल परसेंट 100 होती है तो माइनस करके निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत? ओके। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब आपको क्या निकालने हैं? मोल्स। 57.8 बाय 12, 3.6 by 1, it will be 3.6, 38.6 by 16, 2.4। अब आपको ये देखना होता है इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2.4। उसको सबसे डिवाइड कर दो जो छोटा नंबर हो। 4.8 by 2.4, 3.6 by 2.4, 2.4 by 2.4। इट इज नियर अबाउट 1, इट इज नियर अबाउट 2। ये कितना आ रहा है? 1.5। भाई पॉइंट में नहीं छोड़ना होता, तो ऐसा नंबर सोचो जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं और उसका पॉइंट हट जाए। तो मैंने वो नंबर सोचा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 1.5 3, 2 1 जा 2। तो जो मेरा फॉर्मूला बना इट इज C4H3O2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इससे इसका इंपेरिकल मास निकालिए। 12 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 कितना बन रहा है भाई? 83। कोई दिक्कत? अब मुझे ना यहां पर इन्होंने ना वेपर डेंसिटी दे रखी है। वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू में वेपर डेंसिटी, तो इट विल बी 2 इंटू में 83। कोई दिक्कत? अब n कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 इंटू 83, दिस इज 83, तो कितना बन गया? 2। तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? C8H6O4। कोई दिक्कत? पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो ट्वाइस वेपर डेंसिटी करके, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला से मास निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? हाँ जी। अब इसके एक बार एलिमेंट्स ढूंढो कौन कौन से हैं मेन। हाँ जी, इसके मेन मेन एलिमेंट्स कौन से हैं? वन इज हाइड्रोजन, अदर इज कार्बन, अदर इज क्लोरीन। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। कोई दिक्कत? कार्बन का परसेंटाइल कितना? 24.27। हाइड्रोजन का कितना? 4.07। क्लोरीन का कितना? 71.65। एटॉमिक मास बोलो 12, 1 और कितना होगा? मोल्स कैसे निकालते हैं? परसेंट बाय मास। 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। This is near about 2. This is near about 4. This is near about 2. इनमें से सबसे छोटा नंबर 2, 2 by 2, 4 by 2, 2 by 2, 1, 2, 1। तो आ गया मेरा फॉर्मूला CH2Cl। अब आप इससे इसका प्लीज इंपेरिकल मास निकालिए। 12 प्लस 2 प्लस 35.5 कितना आ रहा है जी? कितना आ रहा है? 49.5। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स इंपेरिकल मास। इट इज 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5। इट इज नियर अबाउट 2। सो माय फॉर्मूला विल बी C2H4Cl2। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? देखो इसमें ना तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछ ले, दूसरा मॉलिक्यूलर मास देके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले, तीसरा वेपर डेंसिटी देके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले। 3 टाइप है ये, वेपर डेंसिटी वाला टाइप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा आपका सिंपल। ठीक है, 3 टाइप पूछ सकता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब ये देखिए प्लीज, इस केस में आपको परसेंट ही नहीं गिवन है। इस केस में आपको परसेंटेज गिवन नहीं है। जब आपको परसेंटेज गिवन नहीं है, लेकिन आप निकाल तो सकते हो ना, निकाल सकते हो ना। तो परसेंटेज हम लोग किसकी निकालेंगे? कॉपर की।
देखो इसका मास ओके अपॉन में टोटल ओके इंटू में 100, उसका मास अपॉन में टोटल इंटू में 100। परसेंटेज गिवन नहीं है बट इट डजंट मीन कि निकाल नहीं सकते ना। टोटल मास गिवन है, उसका मास गिवन है, निकाल दो 47.25। ओके, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, इसका मास ओके अपॉन में टोटल ओके इंटू में 100। ओके, अब मेरे पास दो एलिमेंट है, देखो एक मेरा कॉपर एक मेरा क्लोरीन। कॉपर का कितना है 47.25, ओके। क्लोरीन का कितना है 52.75। कोई प्रॉब्लम? कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, क्लोरीन का मास 35.5। मोल्स कैसे निकालते हैं? परसेंट डिवाइडेड बाय मास, परसेंट डिवाइडेड बाय मास 0.74, नीचे वाला 1.35। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.74 डिवाइड बाय 0.74, नियर अबाउट 1। 1.35 डिवाइड बाय 0.74 कितना आ रहा है? 1.82। इसको नियर अबाउट 2 ही मान लो तो क्या बन गया? CuCl2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा था, मैं रुक गई। डन, CuCl2 डन। ओके, नेक्स्ट। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दो एलिमेंट है, वन इज आयरन अदर इज ऑक्सीजन। हाँ जी, आयरन का परसेंटाइल 69.9, ऑक्सीजन का 30.1। आयरन का एटॉमिक मास 56, ऑक्सीजन का 16। मुझे क्या बोला? मोल्स। 6% बाय मास, परसेंट बाय मास। हाँ जी, कितना आ रहा है? 1.24। इसका ठीक है, इसमें से स्मॉलर वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर दो। ये नेबर कितना आ रहा है? 1.5, 5 के करीब ही आएगा, इसको राउंड ऑफ किया होगा तो। हाँ जी, 2 और ये कितना आएगा? 3। क्या बन गया फॉर्मूला? Fe2O3। क्या बन गया? Fe2O3। क्लियर? देखिए, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ऑफ दिस CH4। कंबशन मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या देगा? CO2 वाटर। भाई इसको बैलेंस करो, कार्बन एक कार्बन एक, H कितने हैं? 4, 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। कर दिया बैलेंस। बैलेंस करने के बाद आप इसका मॉलिक्यूलर मास लिखो। कैसे? 12 + 4 कितना आ रहा है? 16। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 36। वो यही तो पूछ रहा है 16 ग्राम वाटर कितने देगा। वो यही तो पूछ रहा है 16 ग्राम पानी कितने देगा। 36 आ रहा है। कितना आ रहा है? 36। समझ गए मेरी बात? क्लियर और नॉट? डन। हटा दू ये। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। सुनना, मीथेन CH4, बर्न CO2 वाटर। ओके, अब बैलेंस कर दो। कर दिया बैलेंस। मीथेन कितना है? 16 ग्राम। ये कितना बन रहा है? 44 ग्राम। मुझे मतलब CO2 और मीथेन से था तो मैंने उसी के मास लिखे, लेकिन वो मुझे कह रहा है 22 कितने करेगा। 44 का 22 कितना होता है? इसका आप कितना बनेगा? तो आंसर इज 8 ग्राम। तू ये सोच CO2 का 44 बन रहा है पर तुझे कंटेंट कितना दे रहा है? 22। उसका आधा तो बनेगा भी आधा। समझ गए या नहीं? ये 44 आ रहा है,
लेकिन ये कंटेंट मुझे उसका आधा दे रहा है, तो ये भी आधा कर देना, खत्म। क्लियर? ये क्वेश्चन फिर हम कल डिस्कस करेंगे।